को इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आप काफ़ी चीज़ों से अवेयर रहेंगे, कैसे मेडिसिन्स की अप्रूवल प्रोसेस होती है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी भी कंपनी ने यदि मेडिसिन बना ली है, किसी की भी, कोरोना वायरस हो, एड हो, किसी की भी मेडिसिन बना ली है, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं अप्रूवल के, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और हाँ, ये पतंजलि के बारे में भी जानने को आपको मिलेगा, क्योंकि इस पतंजलि की जो कोरोनिल मेडिसिन बनाई थी, तो उन्होंने ये दावा किया था कि ये 100% कारगर रहेगी कोरोना वायरस के लिए। पर बात तो वो होती है ना, दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। जो टेस्टिंग में रिजल्ट जो आया उसमें देखने को मिला कि भाई ये तो, इसमें तो पानी ही पानी मिला है, दूध तो कहीं है ही नहीं। चलो हम आगे देखते हैं इसके बारे में गहराई से, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। चलो आगे। ये है कि पतंजलि बाबा रामदेव कहते हैं कि परमिशन दो, परमिशन दो, और ये कहते व्हाट परमिशन। और ये रहे वो पर्सन्स। ये पतंजलि आयुर्वेदी ने रिसेंटली क्लेम किया था कोरोनिल के लिए, यानी कि एवरीवन इन ए क्लिनिकल ट्रायल में जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। मैं आपको बता दूं प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि मैं आपको कुछ चीज़ दे दूं और मैं आपसे कह दूं कि आप ये चीज़ खा लोगे तो आप बिल्कुल हट्टे कट्टे हो जाओगे, आपके अंदर बहुत सारी ताकतें आ जाएगी, आप इतने बुद्धिमान हो जाओगे कि आपसे कोई टक्कर लेने वाला ही नहीं रहेगा। तो आप मेरी बातों पर बिलीव कर लेते हो, आप मेरी बातों पर बिलीव कर लेते हो, तो उसका मतलब मेरे जो चीज़ दी थी उसमें ऐसा कोई जादू नहीं था कि जो जिससे आप हट्टे कट्टे हो गए। आप हट्टे कट्टे हो गए, आप इतने बुद्धिमान, इतने चतुर हो गए, वो आपने आपके विश्वास की वजह से। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड करके दो चीज़ें होती है। कॉन्शियस माइंड यो कि जो अभी हम बातें करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं वो, और जब हम सो जाते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिया करता है। जैसे कि हम सोने के बाद भी हमारे सांस चलती रहती है, हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम काम करता रहता है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक वेस्टर्न कंट्री से ये सब चीज़ें चर्चा में आए तो मुझे वेस्टर्न कंट्री की एक स्टोरी याद में आई। ये एक ट्रू स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्री में एक पर्सन था और उसके एक पिताजी थे। उसके पिताजी पैरालाइज हो गए थे, यानी कि इतनी बुरी कंडीशंस थी कि वो उठ भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कई हॉस्पिटल में गए, कई लोगों से मिले जो प्रोफेशंस थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बेटे ने क्या किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके बेटे ने ये किया कि वो एक दिन जा रहा था समुद्र के पास, तो उसके बेटे ने एक टुकड़ा पड़ा हुआ था ब्रोंज का जैसा भी कुछ मिला था, तो वो ज्वेलर वो फिर वो जौहरी के पास गया। जौहरी से बोला कि इसे ऐसा चमकाना कि कुछ यूनिक दिखे, ऐसा कि आसपास ये मिलता ही ना हो। फिर वो उसके पिताजी के पास गया, उसके पिताजी को कहता है कि पापा जी, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, मैं ये बहुत दूर से लेके आया हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि अपने इंडिया में रहते हैं तो वो बोलता है कि मैं यूएसए गया था, यूएसए में कोई महान बाबा मिले थे, वो मिले थे, इतने स्पेशलिस्ट मिले थे कि उन्होंने ये दिया है और इसको आप पहन लोगे तो झट से सही हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। उसने जैसे ही अंगूठी पहनी तो कुछ ही पल में वो उसके बेड पर से उठ गया और वो सारी एक्टिविटी करने लग गया जो नॉर्मल पर्सन करता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भाई, कि जो मेडिसिन होती है वो एक्चुअली में भी 10 से 20% ही हमारे बॉडी के लिए कारगर रहती है। बाकी हमारा जो ट्रस्ट होता है उस मेडिसिन के ऊपर, वो हमें 100% रिजल्ट देता है। सो बात यही है कि आपका विश्वास ही आपको मंजिलों तक पहुंचाता है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। बाबा जी को ना बोल दिया है कि भाई भाई ये मेडिसिन तो नहीं चलेगी। यानी कि कुछ फेसेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस 1 में यानी कि कुछ लोगों पर ट्रायल किया जाता है, फिर वो अनसक्सेसफुल निकलती है तो इससे फेस 2 या 3 के पास नहीं भेजा जाता है, इसे रिजेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल रहती है। और इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। याद रखना, प्लेसिबो इफेक्ट। इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दे दूंगा अभी आगे आने वाली स्लाइड में। ये देख लो, आपको ये फेस 1, फेस 2, फेस 3 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये इसके टेस्टिंग के बारे में दे रखा है। पहले इसे एक्सप्लोरेटरी स्टेज कहते हैं, इसे फिर दूसरा प्री क्लिनिकल स्टेज कहते हैं, फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट में आते हैं, फिर रेगुलेटरी रिव्यू किया जाता है, फिर अप्रूवल किया जाता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फिर उसे सप्लाई कर दिया जाता है चारों तरफ लोगों को वो मिल सके। सो ये 5 स्टेप्स होते हैं, कोई भी मेडिसिन को अप्रूवल करवाने
के प्रोसेस के अंडर में। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। आपको यहाँ पर फेज़ 3 के मैनर में देखने को मिलेगा, फेज़ 1 के मैनर में सॉरी। यहाँ पर वैक्सीन अच्छी है कि नहीं है, ये पहले ये क्वेश्चन आता है। वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं, कि ऐसे ही फालतू में बना के दे दी पैसे कमाने के लिए। लोगों पर असर भी कर रही है कि नहीं, लोग सही भी हो रहे हैं कि नहीं, फालतू बना के दे दी, लेबल वेबल चमका वमका के हाँ आ गई वैक्सीन। और ये साइज़ क्या है डोज का, ये भी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इसका, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये सारी चेक की जाती है फेज़ 1 में। अब फेज़ 2 में आता है कि सेवरल 100 वॉलंटियर्स, वॉलंटियर को चूज़ किया जाता है कि कौन अपनी इच्छा से इसकी टेस्टिंग करवाएगा। तो उनके अंदर ये दवाई इंजेक्ट की जाती है, उन्हें दी जाती है। इसमें क्या है कि कॉमन सॉर्ट साइड इफ़ेक्ट होते हैं एंड वॉलंटियर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्डिंग द वैक्सीन, ये सारी टेस्टिंग जांचें की जाती है। फेज़ 3 में देखो 100 और 1000 वॉलंटियर्स को फिर से यहाँ पर कुछ सेवरल हंड्रेड्स लिए जाते हैं, यहाँ पर 1000 वॉलंटियर्स को चूज़ किया जाता है। वैक्सीन डू नॉट गेट द वैक्सीन्स कंपेयर होता है कि वैक्सीन सही तो है ना, वैक्सीन इफेक्टिव तो है ना, क्या मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे ना, ये सारे स्टेज पार कर लेते हैं तो वैक्सीन का अप्रूवल मिलता है, और ऐसे ही नहीं दिया जाता है। अब अपने चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। ये मैं आपको बुक देता हूँ, मेरे तरफ से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में एक ना दो बुक तो रखनी ही चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक ना दो बुक तो रखनी ही चाहिए जो आपका साथ दे सके। हमेशा बुक पढ़ते रहो, एक पॉजिटिव थॉट वाली बुक है। जैसे कि ये आपको हिंदी वर्जन मिल जाएगा, आपके अवचेतन मन की शक्ति, और यहाँ पर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में सब चीज़ें लिखी हुई है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोगों को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे सारी चीज़ें इस बुक में मिलेगी। और ये लिखी है जोसेफ मर्फी ने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उन्होंने लिखी है। उन्होंने एनालिसिस किया था कि क्या है क्या नहीं, क्या कॉन्शियस माइंड है, क्या सबकॉन्शियस माइंड है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एनालिसिस किया, फिर निचोड़ बना के आपके सामने ये दिख रही है। देखिए भाई, मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं भी ये बुक मेरे पास भी है, मैं भी इन पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं भी इसे मेरी लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये बुक आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हाँ, ये वीडियो इतना ही था कि हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। यानी कि आपको यदि कुछ ख़रीदना नहीं है तो जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो उसे सोने से पहले अपनी बंद आँखों से देखा करो कि हाँ, मुझे वो सब मिल गया है जो जिसकी मैं कोशिशें कर रहा हूँ। यानी कि उस पोजीशन में यदि आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो तो आप देखिए कि आप आईएएस आईपीएस बन चुके हैं। फिर आप आईएएस आईपीएस तो बन चुके हैं, फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में आप क्या काम करने वाले हो, ये सारी चीज़ें। आप जो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके बारे में देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये एक पॉजिटिव एनर्जी देगी जिससे आप एनर्जी फुल यानी कि पावरफुल तरीके से अपने गोल के लिए नज़दीकी गोल के लिए अपने गोल के पास पहुंच जाओगे। बस मेरी यही राय है। और हाँ, स्वच्छ भारत तो स्वच्छ अपना देश, और पानी बचाओ, और शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, और यदि वक्त मिले तो किसी को पढ़ा भी देना। ऐसा ही नहीं कि अपने सब कुछ जानते हो तो सारी बातें अपने अंदर ही रखें। बांटने से ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांट दिया करो। कंजूसाई बिल्कुल नहीं करने की इसमें यार। अपने देश के लोग यदि अवेयर नहीं के तो अपना ही भला है, उनके लिए अपना ही भला है, उनको नीची नज़र से नहीं देखने का है। मैंने कई लोगों को देखा है, यानी उस कई लोगों को देखा है जो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि हाँ भाई, इसके पास तो बहुत ज्ञान है, ये छोटा है, ये कुछ नहीं जानता, तो उनको नीची नज़र से देखता है। ऐसा कभी नहीं करो भाई, ऐसा कभी मत करना। मैं यही सजेस्ट करता हूँ, सब कॉमन है, सब समान है। एक 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 लेवल पे रहो, मिलजुल के रहो, हंसी खुशी से अपना जीवन बिताओ। बस इतना ही कहना था। बाय बाय।